जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं जन औटियाल और आप देख रहे हैं भारत व्यूज लाइव। 9 मार्च से गैरसैंण में विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन इस बार सवाल सिर्फ बजट का नहीं है, सवाल गैरसैंण का है। सवाल उस वादे का है जो 25 सालों से अधर में लटका हुआ है। 1994 के आंदोलन में जब लोग सड़कों पर थे, जब मुजफ्फरनगर और खटीमा की घटनाएं उत्तराखंड की आत्मा को झकझोर रही थी, तब एक नारा गूंजता था, पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो। राज्य बना, तारीख थी 9 नवंबर, साल था 2000। देहरादून को अस्थायी राजधानी बनाया गया और अस्थायी शब्द ने धीरे धीरे कब स्थायी रूप ले लिया पता ही नहीं चला। 25 साल बीत गए, सरकारें आई और गई, कई सरकारें बदली, घोषणाएं हुई, समितियां बनी, रिपोर्टें आई, लेकिन राजधानी आज भी देहरादून में है। और गैरसैंण साल में कुछ दिनों के लिए राजनीतिक तीर्थ बन जाता है नेताओं के लिए। 2020 में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा कहा गया कि यह उत्तराखंड की पहचान है, पहाड़ का सम्मान है, संतुलन का प्रतीक है। लेकिन सवाल आज भी जस के तस है। सवाल यह भी है कि गैरसैंण पर सरकारी घोषणाएं और वास्तविकता के बीच की दूरी कितनी है? क्या सचिवालय स्थायी रूप से वहां है? क्या विभागों का ढांचा शिफ्ट हुआ है? क्या हजारों कर्मचारियों के आवास गैरसैंण में बने हैं? क्या प्रशासनिक मशीनरी ने अपना केंद्र बदला है? ये वो तमाम सवाल है। सच्चाई यह है कि सत्र होता है, भाषण होते हैं, कैमरे जाते हैं और फिर व्यवस्था वापस देहरादून लौट आती है। तो क्या गैरसैंण एक भावनात्मक प्रतीक है जिसे जरूरत पड़ने पर मंच पर रखा जाता है और फिर वापस अलमारी में? इस बार बहस और तीखी हो गई जब भाजपा से विधायक महंत दिलीप रावत ने कहा कि गैरसैंण में ऑक्सीजन कम है। वाह भाई नेताजी, ठंड ज्यादा है, बर्फबारी होती है और वहां काम करना मुश्किल है। यह बयान विपक्ष का नहीं, सत्ता पक्ष का था, तो ऐसे में सवाल उठे और यही वो क्षण था जब गैरसैंण का सवाल फिर जिंदा हो गया। हालांकि गैरसैंण उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बने, इसको लेकर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस खुद भी एकजुट नजर नहीं आती। कांग्रेस पार्टी से किच्छा सीट से विधायक तिलकराज बहड़ गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के विरोध में, जी हां, राजधानी बनाने के विरोध में गैरसैंण को बयानबाजी कर चुके हैं, उसके विरोध में। अब ऐसे में जनता क्या करे, क्या ना करे, क्योंकि उत्तराखंड की 25 सालों की राजनीति में जनता कभी गंगाधर तो कभी शक्तिमान को ही वोट करती आ रही है। अब साफ है कि गंगाधर ही शक्तिमान और शक्तिमान ही गंगाधर है, जिसने फिलहाल इस समय डबल इंजन की चादर ओढ़ ली है। सवाल सिर्फ बयान का नहीं है, सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड के राजनीतिक दल खुद अपने फैसलों पर भरोसा करते हैं? यह सवाल है जनता के। गैरसैंण लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पर है। अल्मोड़ा और चमोली के बीच भौगोलिक रूप से राज्य के बिल्कुल मध्य में है, सेंटर में है। देहरादून राज्य के एक छोर पर है, यानी उत्तराखंड के एक कोने पर। पिथौरागढ़ से देहरादून की दूरी सिर्फ किलोमीटर रही। यह पिछले 25 सालों की एक मानसिक दूरी भी है। समर्थक कहते हैं राजधानी मध्य में होगी, यानी उत्तराखंड के सेंटर में होगी, तो संतुलन आएगा, पहाड़ को महत्व मिलेगा, प्रशासनिक असमानता घटेगी। विरोधी कहते हैं हजारों करोड़ का खर्च होगा, सड़क, जल, बिजली, आवास, स्वास्थ्य सब नए सिरे से बनाना होगा। राज्य की आर्थिक स्थिति इसकी इजाजत नहीं देती। लेकिन सवाल यह है कि क्या विकास कभी आसान और सस्ता होता है?
क्या हर बड़े निर्णय को सिर्फ लागत से मापा जाएगा या दीर्घकालिक लाभ से? उत्तराखंड के 6000 से अधिक गांव आंशिक या पूर्ण रूप से खाली हो चुके हैं। पलायन आयोग की रिपोर्ट ने चेतावनी दी थी कि यदि पहाड़ में स्थायी आर्थिक गतिविधि नहीं बढ़ी तो खालीपन और गहरा होगा। अगर राजधानी पहाड़ में होती तो क्या सड़कें पहले बनती? क्या अस्पताल और कॉलेज पहले आते? क्या निजी निवेश आकर्षित होता? नैनीताल हाईकोर्ट के जज राकेश थपलियाल भी तो इस पर चिंता जता चुके हैं। कोई गारंटी नहीं की, लेकिन संभावना जरूर थी संभावना। और राजनीति में संभावना ही दिशा तय करती है कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होती तो उसका विकास होता। पर्यावरण का सवाल भी उतना ही गंभीर है। गैरसैंण हिमालयी क्षेत्र है। अंधाधुंध निर्माण आपदा को न्योता दे सकता है। तो क्या हम एक नया मॉडल सोच सकते हैं? ग्रीन कैपिटल, सीमित ऊंचाई के भवन, सोलर ऊर्जा, वर्षा जल संरक्षण, डिजिटल सचिवालय, कम कार्बन फुटप्रिंट। क्या उत्तराखंड भारत को एक नई राजधानी की परिभाषा दे सकता है, या फिर हम वही पारंपरिक कंक्रीट मॉडल दोहराएंगे? अब मूल सवाल पर लौटते हैं। क्या गैरसैंण सिर्फ चुनावी मंचों की पंक्ति रहेगा? क्या हर चुनाव से पहले यह मुद्दा गर्म होगा और बाद में ठंडा पड़ जाएगा? क्या कोई स्पष्ट रोड मैप है? क्या चरणबद्ध योजना सार्वजनिक है? क्या सर्वदलीय सहमति बनाने की कोशिश हुई है? क्या जनता से राय ली गई है, या यह विषय राजनीतिक सुविधा के अनुसार उठाया और गिराया जाएगा? गैरसैंण भवनों का प्रश्न बिल्कुल भी नहीं है। यह विश्वास का प्रश्न है। यह उस आंदोलन का प्रश्न है जिसमें लोगों ने बलिदान दिए इस राज्य को बनाने के लिए। यह उस भावनात्मक वादे का प्रश्न है जिसे बार बार दोहराया गया। उत्तराखंड की आत्मा पहाड़ है। यह वाक्य हर नेता बोलता जरूर है, लेकिन क्या सत्ता सच में आत्मा के पास जाएगी, या सिर्फ कैमरों के साथ पहाड़ चढ़ेगी और फिर वापस मैदान लौट आएगी? 9 मार्च से सत्र शुरू होने जा रहा है। बजट आएगा, भाषण होंगे, तालियां बजेगी, लेकिन असली परीक्षा यह नहीं कि बजट कितना बड़ा है। असली परीक्षा यह है कि गैरसैंण पर स्पष्टता कितनी है। क्या हम अगली पीढ़ी को एक ठोस निर्णय देकर जाएंगे, या फिर उन्हें भी वही सवाल सौंप देंगे जो 25 साल से जस के तस खड़े हैं? नमस्कार, मैं अजय नौटियाल और आप देख रहे थे भारत व्यूज लाइव। गैरसैंण का यह मुद्दा भावनात्मक भी है, आर्थिक भी, पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी और राजनीतिक भी। और जब तक जवाब साफ नहीं होते, सवाल उठते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और हाँ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत न्यूज लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।